Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is who wants to communicate with you and why. कौन है जो आपके साथ communicate करना चाहता है और क्यों communicate करना चाहता है. ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. प्लीज़ कोशिश करिएगा कि कॉल मत करें. जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज एंड आई विल गेट टू यू ओवर देयर. ठीक है ना. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू एंड व्हाई. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है. Who wants to communicate with my viewers and why? Okay, a lot of cards are falling. Who wants to communicate with my viewers and why? कौन है जो communicate करना चाहता है मेरे viewers के साथ और क्यों communicate करना चाहता है. Who wants to communicate with my viewers and why? Who wants to communicate with my viewers and why? Oops. That's a lot of cards. Just give me a second. कुछ cards ज़मीन पे भी गिर गए. I will take these and this. Okay. Who wants to communicate with my viewers and why? Let's see. I hope you all are having a good, happy Sunday. Sunday vibes are kicking in for you. The Emperor, Aries की energy strong. 5 of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. 7 of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Too much of fire, huh? 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Devil, Capricorn. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Moon, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, just let me set it up a little, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके, तो look at the bottom of the deck. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Wow, oh my God. 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Damn. Okay, let me just take these out. तो कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. कोई मास्क पहने हुए था, कुछ दिखा कुछ रहा था, कुछ थे अंदर से कुछ मामलात, कुछ थे. अगर एम्परर दिखा रहे थे अपने आप को तो बिल्कुल उसका कॉन्ट्रोडिक्टरी एक पर्सन था जो कि टॉक्सिक था, डेविल था. जैसे एम्प्रेस होती है हमारे टैरो में विच कंसिस्ट ऑफ 4 क्वींस, उसी तरह एम्परर होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 किंग्स, जिसमें आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है, किंग ऑफ कप्स आता है और किंग ऑफ सॉर्ड्स आता है. ठीक है ना. तो चारों खूबियाँ एम्परर में होती हैं जैसे एम्प्रेस में होती हैं. किसी ने शायद आपको अपने आप बड़ा एक बुर्दबार इंसान दिखाया हो या बड़ा एक मेच्योर पर्सनालिटी दिखाई हो. एज भी इनकी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज लिटरली वाइट बाल हैं. एज भी ज़्यादा हो सकती है. मेच्योरिटी के हवाले से भी बड़ा दिखाया हो कि बड़ा कोई मेच्योर इंसान है. अराउंड अबाउट 40-50 प्लस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है. दिखाया हो कि मैं बड़ा एक मेच्योर पर्सन हूँ, बड़ा ही एक इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, ग्राउंडेड और बुर्दबार इंसान हूँ. बेसिकली दिखाया ऐसा हो आपको, लेकिन अंदर से कुछ मामलात ही अलग से हों. टॉक्सिसिटी, डेविलिश, फेकर, मैनिपुलेटर, गैस लाइटर, जितने भी गंदे वर्ड्स हैं ना सारे यूज़ कर लें. तो आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर.
लव इंटरेस्ट हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो जब जब मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता रही होंगी सिचुएशन, तो आपको खुद ही वो पहला पिक्चर दिमाग में आ जाएगी कि कौन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे बहुत शिद्दत से। um, इस पर्सन ने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट की हैं, प्लेयर एटीट्यूड भी बड़ा ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड टाइप रखा है। प्लेयर तो मतलब ऐसे कि मतलब कोई मसला ही नहीं है, लेफ्ट पे कोई तो राइट पे कोई, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। फाइनेंसेस इस पर्सन के एकदम से बहुत ड्रॉप हुए हैं, शायद ये एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे थे कुछ टाइम तक, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे थे, बट बिकॉज दे ऑप्टेड फॉर एन रॉन्ग, दे मेड अ रॉन्ग डिसीजन इन देयर लाइफ, कोई गलत डिसीजन या कोई गलत सिचुएशन की तरफ जब ये माहिल हुए हैं, जब ये उसकी तरफ टूवर्ड्स गए हैं, तो अम, इनके कुछ मामलात जो हैं वो अटक से गए हैं, लटक से गए हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम से उभर उभर के आ रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का मतलब ये है कि इट्स द स्लोएस्ट कार्ड इन द एंटायर डेक। When tarot readers look at this card, they say कि oh my god, this is the slowest card in the deck. तो बिल्कुल ऑफर देना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो ऑफर है, इतनी स्लो ऑफर है कि मतलब ना होने के बराबर ही कह लें आप। काफ़ी चीज़ें इस पर्सन को इस न्यू मून के फेज़ में, या न्यू मून का जो फेज़ हुआ है अभी कुछ का टाइम पहले ही हुआ है, उसमें रिवील हुई हैं इनको। लोगों के मतलब रिवील हुई हैं, आपके मतलब रिवील हुई हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अच्छा है, ये सारी बातें रिवील हुई हैं। आप शायद इस सिचुएशन से प्रॉपर तरीके से मूव अवे कर चुके हैं, लेकिन अब इस पर्सन को बड़ा है जो गिल्ट और एंजाइटी और स्ट्रेस खा रहा है, ठीक है ना। इस पर्सन को बड़ा गिल्ट हो रहा है, और अफसोस भी हो रहा है कि कैसे इतनी अच्छी चीज़ अपनी लाइफ से जो है इन्होंने जाने दी, बिकॉज ईगो, बिकॉज ऑफ प्राइड, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, बिकॉज ऑफ बीइंग अ फूल, आई वुड से कि अगर फूलिश इंसान बनने की वजह से, टॉक्सिसिटी की गिरफ्त में आने की वजह से, लोगों के साथ इस पर्सन ने बड़ा ही एक बैड बिहेवियर अपनाया है, आई वुड से बैड बिहेवियर शोकेस किया है, एंड नाउ दे वांट टू कम एंड कम्युनिकेट टू यू। ठीक है ना। कौन कम्युनिकेट करना चाह रहा है? कोई पास से करना चाह रहा है, जिसने अपने आप को बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सनालिटी पोर्ट्रे की हो, डिफरेंट पर्सोना दिखाया हो। अब ये जो है तेज़ी से आपसे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। एक तरफ था एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने कहा कि स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक है, एंड एक तरफ है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऑफर कुछ नहीं देता है, बट ज़बान का तेज़ होता है, बातों में बहुत रूड कम्युनिकेशन करता है, आई कैन से अब्यूसिव भी हो सकता है, मतलब ही इज़ वेरी वेरी, दिमाग से नहीं सोचता ना, जल्दबाजी करता है। तो दो एनर्जीज हैं स्प्लिट, ठीक है। एक एयर साइन है, एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एक लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, दोनों स्प्लिट पर्सनालिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं ये आपको एक प्रैक्टिकल ऑफर भी देना चाहते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो हैं वो हाथ से निकल रहे हैं। तो बिकॉज ये स्लो ऑफर है, ये बनते बनते टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फाइनेंसेस तो बहुत लो हैं इस वक्त, ये बनते बनते होते होते टाइम लगेगा। सो दे वांट टू टेक दिस अप्रोच ऑफ कमिंग टूवर्ड्स विद अ रूड कम्युनिकेशन। वो कहते हैं ना कि जब बंदा या चीज़ हाथ से निकल रही होती है, तो उसको रोकने के लिए बंदा जो है वो um, क्या करे। कोई प्रैक्टिकल ऑफर तो दे नहीं सकता, कोई इमोशनल ऑफर तो इनके बस की बात है नहीं, क्योंकि टॉक्सिसिटी में इतना घुसे हुए हैं। तो वो ये होता है कि बातों की ज़रिए, तानों के ज़रिए, किसी को गिल्ट ट्रिप करने के ज़रिए, किसी को गंदा नीचा दिखाने के ज़रिए वो उस पर्सन को होल्ड या रोकने की कोशिश करता है। तो इस पर्सन की भी यही कोई टैक्टिक्स हैं, जिसमें ये आपको या तो मैनिपुलेशन के ज़रिए, या तो गिल्ट ट्रिप करने के ज़रिए, या गैस लाइट करने के ज़रिए सिचुएशन को थोड़ा सा प्रलोंग और होल्ड करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू, ठीक है ना। लेट्स सी मोर कि वाई डज दिस पर्सन वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ।
Hmm. Two of Cups. Yes. Two of Cups and a Queen of Pentacles. तो they think के जो choice इन्होंने पहले make की थी, जिसकी तरफ ये भागे भागे गए थे, जो ये थर्ड पार्टी थी, अब अम्मा थी, बहन थी, भाई था, वट एवर द सिचुएशन, इन लॉज थे, आई डोंट नो कौन था, बट जो भी था, जिस थर्ड पर्सन के पास ये भागे भागे गए थे, बिकॉज इनको लगा कि द ग्रास वाज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो तो काम इनका ख़राब हो गया, वहाँ पे मसले आ गए, बट नाउ दे आर गेटिंग अ रियलाइजेशन, बिकॉज मून का यहाँ पे कार्ड था, जब मून का कार्ड टैरो में आता है ना, तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हिडन, जो चीज़ें छुपी हुई होती है ना, वो सच बाहर आते हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं ये सच बाहर आए हैं कि यार एक्चुअल में तो हम दोनों काउंटर पार्ट्स थे, द क्वीन, किंग टू द क्वीन, ठीक है, हम दोनों काउंटर पार्ट्स थे, और बीच में मैंने किसी को डाल के बिल्कुल एक फालूदा सा बना लिया, बिल्कुल, जो कि मैच भी नहीं था, इक्वल पार्टनर्स भी नहीं थे, एंड वी जस्ट ट्राई टू मेक इट वन, तो दैट इज़ वाई दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, बिकॉज डीप डाउन दे नो दैट आप इनके एक सोल मेट हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं भी होती है, तो इस तरह की है, इस तरह की सिचुएशन है कि अगर वो सैडनेस भी फील करते होंगे तो आपको फील होती होगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट्स व्हेन टू पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सो अब ये क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी, why does this person want to communicate with you now, क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं अब आपसे, why does this person want to communicate with you now, oops, death, एंडिंग, ख़त्म हो गई है चीज़ें, और यूनिवर्स, अल्लाह, यूनिवर्स इस पर्सन को नच कर रहे हैं कि इसको जस्टिस देना पड़ेगा, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट की है, बहुत अकड़ और अना में अपना टाइम, मतलब यू डिडंट डिज़र्व इट, आई फील आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इस पर्सन ने आपके साथ की है, you clearly did not deserve it, and इनके मामलात फंस गए हैं, इनकी इनकी लाइफ में चीज़ें फंस गई हैं, इनके फाइनेंसेस फंस गए हैं, इनकी लड़ाइयाँ हर जगह हो रही हैं, आप तो अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं they need to give you an apology, they need to give you a justice, otherwise इनके मामलात सालों साल ऐसे ही रहेंगे, इनको भी ये पता है कि ये मामला ठीक करने के लिए, या मामला कार्मा अपने ऊपर ना आने के लिए, they have to sit and apologize to someone, and that someone is of course you, लेकिन किस मुंह से आए, किस तरह से आए, बस सोच ही सोच में, अकड़ ही में बैठे हुए हैं, अगर ये आपको अपोलोजाइज नहीं करेंगे तो फिर इनके मामलात ऐसे ही रहेंगे सालों साल, तो अपॉलोजी की अर्ज है, जस्टिस डिमांड कर रहा है, यूनिवर्स भी इनको नच कर रहा है कि जस्टिस, आप काफ़ी टाइम हुआ होगा, लाइक आपने काफ़ी दफ़ा नोटिस किया होगा कि कभी किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, तो 4 3 4 साल आम सी बात है, कोई आपको ना बात करता है, ना मैसेज करता है, ना कॉल करता है, और दैट्स अबाउट इट, यू गेट ओवर इट, आप मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं ज़िंदगी में, एंड देन एक सुहानी सुबह आपको एक कॉल आती है, आई एम होपिंग कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, एंड देन एक सुहानी सुबह आपको कॉल आती है और आप उठाते हैं, और वो बंदा आपको बोलता है कि यार आई होप सब खैरियत हो, लेकिन यार मुझे माफ़ कर देना, तो आप बोलते हो यार हाँ ठीक है, मतलब मैं तो आगे बढ़ गया अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं अब इस बारे में नहीं सोचता या सोचती, um, लेकिन उस बंदे को सालों बाद एहसास होता है, लेकिन होता है एहसास, क्यों होता है एहसास, क्योंकि अल्लाह ताला उसके दिल में डालता है, उसके दिमाग में डालता है, और वो इंसान को मूव फॉरवर्ड नहीं होने देता, um, जब तक वो अपने अपॉलोजी ना मांगे, किसी से माफ़ी ना मांगे, जिसके साथ उसने बुरा किया है, तो इन अ फॉर्म कहने का मकसद ये है कि या तो अल्लाह ताला उसको बार बार ख्याल दिलाएगा कि यार मैं तुम्हारे साथ इसीलिए बुरा कर रहा हूँ क्योंकि तुमने फलाने बंदे के साथ बुरा किया था, या तुमने किसी का दिल तोड़ा था,
या तुमने किसी के साथ ज्यादती की थी, तो उसको एहसास होता है कि हाँ यार ठीक है, मुझे अपोलोजाइज करना है। कुछ ढीठ होते हैं जो कि नहीं करते, ईच टू ईच इज ओन विल। लेकिन कुछ बड़े ही ढीठ होते हैं जो नहीं करते, उनको लगता है नहीं नहीं, हम तो मरते दम तक, हमने क्या किया, हमारी नाक थोड़ी बह रही है, हम क्यों नीचे झुके। बट जो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, जिनको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाना चाहता है या एहसास दिलाना चाहता है, अम, उनकी पहचान भी यही होती है कि वो अच्छे लोग होते हैं। मतलब हाँ ठीक है, गलतियाँ तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी करता है, बट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। um, तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको एहसास होता है, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ ज्यादतियाँ की हैं उसकी माफ़ी इनको मांगनी पड़ेगी। अब वो ढीठ बन के 4 साल बाद मांगे, ढीठ बन के 2 साल बाद मांगे, या 2 महीने में मांगे, या 2 दिन में आपको कॉल आ जाए, दैट्स टोटली अप टू देम। क्योंकि जब तक ये आपसे अपॉलोजी नहीं मांगेंगे, अपना दिल साफ नहीं करेंगे, अपनी चीज़ें साफ नहीं करेंगे, ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये उधर ही सुई के अंदर अटके रहेंगे। इनके फाइनेंसेस, इनके जो अपॉर्चुनिटीज़, सब सब वहीं अटकी रहेंगी जब तक ये एक्चुअली ये करेजियस स्टेप नहीं लेंगे टू कम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। किसी का दिल तोड़ा है तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे तो फिर ढीठ बने रहें। इनको भी ये पता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये अपोलोजाइज तो करें करें, लेकिन किसी तरह से कोई आपको ऑफ़र भी दें, कोई कम्युनिकेशन ओपन हो, शायद काम के सिलसिले से ही कोई बातचीत शुरू हो जाए कि मुझे काम पूछना था या ये करना था, कुछ इस तरह से मामला से बातचीत शुरू हो जाए। बट बहुत सोच रहा है ये पर्सन कि अभी क्या करें। ये जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं वो चीज़ फिलहाल तो कामयाबी नहीं दे रही इनको, और फिर ये सोच विचार में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं, तो वही सब कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ जो मैं पिछले 4 सालों से, 8 सालों से, 2 सालों से कर रही हूँ, और पहले तो बहुत बरकत थी। खैर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि जिस तरह से इसने आपको ट्रीट किया था, सॉरी दिस इज़ यू, जिस तरह से आपको ट्रीट किया था, देखें कैसे पर्सन इसका ख्याल रख रहा है, पूछ रहा है, और इसको परवाह ही नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा डैमेज्ड बंदा है, इसकी टांग भी टूटी हुई है, कपड़े भी सही से, इसके पास कोई कवर भी नहीं है, बर्फ़ पड़ रही है, और ये इसको पूछी जा रहा है, लेकिन ये मुड़ के भी नहीं देख रही एक दफ़ा भी इसको। और नाउ दे आर इन दिस सिचुएशन, इनको एहसास हो रहा है कि जिस सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाला था, उसी सिचुएशन में गोल घुमा के ये खुद पड़ गए हैं। एंड डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, कोई बातचीत चाहते हैं, um, कोई कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं, वो कोई बहाना ही क्यों ना हो, लेकिन करना चाहते हैं कोई बात। बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के, इतने बढ़ चुके हैं, मतलब शायद जब तक आप इनकी लाइफ में होंगे, एज अ फ्रेंड होंगे, एज अ बिजनेस पार्टनर होंगे, एज अ लवर होंगे, जिस भी रिलेशनशिप स्टेटस पे आप थे, तब इनके बोझ इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब इनके बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ बढ़ते जा रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ठीक है ना, कुछ चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ चलती ही नहीं है। तो यस, डेफिनेटली द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू नच देम कि हेलो, यू नीड टू अपोलोजाइज, यू नीड टू मेक अमेंड्स। ठीक है ना, किसी के साथ बुरा किया तो अमेंड्स बनाने पड़ेंगे, वरना तो यही घिसी पिटी हालत में ही तुम रहोगे, पूरी ज़िंदगी तक रहोगे, जब तक यू डोंट गिव जस्टिस टू दिस सिचुएशन। ठीक है ना, जस्टिस जब तक नहीं दोगे तब तक इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे। तो यस, दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू। अब किस तरह से करें ये उन पे डिपेंड करता है, अच्छे वे में आए कि गुस्से के वे में आए, कि फुल अपनी तलवारें उठा के आए, लड़ने को तैयार। बट आई फील आप अपनी पावर में हैं, यू आर मेकिंग अ लाइफ आउट ऑफ योर ओन सेल्फ, आप स्ट्रोंगर बाय द डे हो रहे हैं, और यू नो आप जो हैं वो अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रहे हैं, स्टार्ट से स्क्रैच कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और
इस पर्सन ने जो धोखा दिया आपको, कहने को तो दिखावे में तो ये इसने अपने आप को बड़ा ही बुरा इंसान दिखाया, लेकिन छुपे हुए सच और राज और हकीकतें कुछ और ही थी। दिखाया कि मैं एम्परर हूँ, लेकिन डेविल, टॉक्सिक, फेकर, ठीक है ना, इतना फेक कि मतलब किसी को बेच के भी खा ले, काइंड ऑफ अ फेक, जहाँ पे इस बंदे का फ़ायदा हो ऐसी सिचुएशन में। तो यस, यूनिवर्स इनको लिटरली हॉल्ट लगा दिया इनकी ज़िंदगी में, स्टॉप लगा दिया है, मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही इनकी। सो यस, ये है सिचुएशन। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। Until next time, thank you, bye bye.